हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इंस्टेंट लोन होते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल यूज़ के लिए कोई आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए जो 5 जो बेस्ट ऐप है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये एक नॉर्मली जब आपको कोई इमरजेंसी हो, जिस केस में आपको कुछ लोन की रिक्वायरमेंट हो पर्सनल, तभी जाके आप इन ऐप से अप्लाई कर सकते हैं बेस्ट लोन के लिए। अगर आपको नहीं रिक्वायरमेंट है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आप इन बैंकों से जो पर्सनल लोन के जो ऐप है उनसे कभी भी आप अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर उससे करते हैं तो बहुत सारे इसके लॉसेस भी है। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उन्हें उसमें सबसे पहला है नवीन लोन ऐप। इसके ऊपर मैं बता दूं, आपको ये दिखा देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ये नवीन लोन का ऐप है। यहाँ पे आप गूगल पे जाके नॉर्मली आप क्लियर करते हैं नवीन लोन के, तो आपको ये आ जाएगा जैसे कैश लोन और इसके अगर कोई और रिक्वायरमेंट है तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले आपका आ जाता है कि इसमें सिविल स्कोर मिनिमम आपका 650 होना चाहिए अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो और इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपका जो मिनिमम लोन अमाउंट होता है वो 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जो आपका होता है 20 लाख रुपीज़ तक का होता है। ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जो आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट रेट। कभी भी आप लोन अप्लाई करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या इंटरेस्ट ज़्यादा तो नहीं है। तो इसमें जो नवी लोन ऐप की बात करें तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.9 से लेके 36% तक है। तो इसीलिए आप कभी भी अप्लाई करते हैं तो आप देख लीजिए कि आपने कितने टाइम के लिए अप्लाई किया है। प्लस आपका जो इसमें इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है वो सारा कुछ सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही कम है तो उसमें लोन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आप अपना सिविल स्कोर के हिसाब से ही आप पहले देख लीजिएगा आपका इंटरेस्ट रेट क्या जा रहा है। नहीं तो आपको उससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा जितना आप लोन अमाउंट नहीं लेंगे। इसके अलावा इसमें जो सेकंड कंडीशन होता है वो एज का होता है। मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 65 का होना चाहिए। सेकेंड आ जाता है आपका क्रेडिट बे लोन एप्लीकेशन। इसमें भी देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप प्रोसेसिंग फ़ीस होती है और जीरो होती है किसी में, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। इसमें मिनिमम 1,000 से लेके 5 लाख रुपीज़ तक का आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें जो आपको मैं आपको ऐप के थ्रू भी बता देता हूँ। जो क्रेडिट बे का, ये आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा क्रेडिट बे का, यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऑलरेडी लिखा हुआ है 1 लाख से लेके 5 लाख तक का ले सकते हैं। इस पर 100% ऑनलाइन प्रोसेस होता है। प्लस 10 मिनट्स के अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट्स में आ जाता है। इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अलावा आपको और भी चीज़ें प्रॉब्लम होती है जब आप इन बैंकों से जो ऑनलाइन ऐप है उनसे अगर आप लोन लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ मिसयूज़ का ये होता है कि जब भी आप लोन ऐप के थ्रू लेते हैं तो उसमें जब आपने एप्लीकेशन के में सारा डिटेल फिल करते हैं तो ये आपसे प्रेशर करते हैं कि आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल जितने भी आपके अकाउंट में आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट हो सारा ये साइनेज कर लेते हैं अपने उससे। तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम होता है कि जब अगर आप किसी भी रीज़न से लोन पे नहीं कर पाते तो जो भी कॉन्टैक्ट होता है सभी को ये कॉल करके और उनको आपके बारे में बताते हैं कि ऐसे ऐसे इन्होंने लोन लिया है और ये चीज़ें। तो इसलिए कभी भी अगर आप लोन लेते हैं, अगर कोई इमरजेंसी है तभी लोन लीजिए। ठीक है, नहीं तो आप उस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहिए जिससे आपको बेनिफिट हो। नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिट के बाद आपका आ जाता है मनी व्यू लोन। मनी व्यू लोन का है कि इसमें जैसे आपका मिनिमम अमाउंट होता है वो 5,000 से होता है और मैक्सिमम आप 10 लाख तो इस तक ले सकते हैं। ठीक है, इसमें 1.3 एवरी मंथ्स के लिए जाता है। तो आप अप्रॉक्स आप ले लीजिए कि आपका 15 से 16% आपका टोटल आपका इंटरेस्ट पर जाता है। अब इसमें आ जाता है इसका जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 21 से लेके आपका 57 ईयर्स तक का है ये इसमें। और जो लोन अमाउंट है वो 3 ईयर्स से लेके 60 मंथ्स मीन्स 3 ईयर्स से लेके 5 मंथ्स तक का आपका लोन अमाउंट होता है। और इसमें आपका लेस अमाउंट भी होता है आपका सिविल स्कोर, तो उसके बेस पे भी आपको लोन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लोन मिल जाता है। बट इसका क्या है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मनी व्यू का। आपको मनी व्यू के आप उस पर जाएंगे, ये आपको दिख जाएगा। यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट रेट पर्सनल 5,000 से लेके 10 लाख तक इन्होंने किया हुआ है। इसमें इन्होंने अपना एप्लीकेशन के थ्रू सारा कुछ बता रखा है कि हम कैसे वो करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखा है आपको। पहले अप्लाई करने से पहले आप एक बार वेबसाइट पे जाके लिंक जरूर वेबसाइट पे ज़रूर रीड कर ले कि क्या उन्होंने डिटेल दे रखा है, कैसे अप्लाई होता है। तभी जाके अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तभी आप कीजिए, क्योंकि अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है
आपके पास टाइम है तो आप ट्राई कीजिए कि बैंक से लोन अप्लाई करें। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कभी भी इन ऐप के थ्रू अप्लाई कीजिए लोन। आपको अगर टाइम लगता है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, लेकिन आप कभी भी बैंक के थ्रू ही अप्लाई कीजिए। इनसे अगर आपको कोई इमरजेंसी है, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, तभी जाके आप लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके इसके अलावा जो मनी व्यू के अलावा आपका आ जाता है, ये आ जाता है आपका मनी टैब लोन ऐप। एक ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे देखिए इसमें क्या है, एनुअल रेंज जो होता है वो 13% से लेके 18% तक होता है, और इसमें जो एज लिमिट है 22 से लेके 55 ईयर्स तक के लिए होता है। बट इसमें भी आपको डाउनलोड करना, देखिए जो भी आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे नहीं तब तक आपको लोन ईजिली नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो टारगेट होता है कि जो भी कॉन्टैक्ट है वो उनके पास चला जाए ना। अगर आप वो कॉन्टैक्ट डिसएग्री कर देते हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो कभी भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपसे प्रेशर करेंगे कि आप अपना कॉन्टैक्ट, जितने भी कॉन्टैक्ट है वो सारे को आपको उसमें साइनेस करना पड़ता है। यहाँ पे आपको ये आपको मनी टैप का वो मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कितने से कितने तक का 5 लाख तक का आपको मिल सकता है। ठीक है, ये इन्होंने दे रखा है कि कहाँ कहाँ हमारे से ये वेबसाइट है, इसमें भी आप जाके देख सकते हैं। ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ये एक मैंने नॉर्मल नॉलेज के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्या कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता है इसके रिगार्डिंग तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो इसके अलावा जो लास्ट आपका आ जाता है, लास्ट जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपका लोन ऐप। लोन ऐप किसको बोलते हैं? जैसे नॉर्मली आप पेटीएम या फ़ोनपे, जैसे आप फ़ोनपे पे भी जाते हैं, आप वहाँ पे भी आपको आजकल लोन के लिए मिल जाएगा। बट इसमें क्या होता है, ये लोन खुद नहीं देते, ये थर्ड पार्टी लोन होता है। ये किसी और को आपको रेफ़र करेंगे, वहाँ से जाके आपको लोन मिलेगा। तो इनका सिर्फ यहाँ पे एक परसेंटेज होता है। सिर्फ मैं आपकी फ़ोनपे की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जितने भी है, जैसे फ़ोनपे हो गया आपका, पेटीएम पे भी आपको लोन मिल जाता है, गूगल पे भी आपको लोन मिल जाएगा। तो इन सब से आपको वहाँ पे लोन मिल जाता है। बट इसका सबसे प्रॉब्लम ये है कि ये थर्ड पार्टी होता है, तो उसमें आपका इनका परसेंटेज होता है। तो जो लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई हो जाता है, प्लस प्रोसेसिंग चार्जेस भी हाई हो जाता है। तो कभी भी आप करते हैं तो आप या तो आपको अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप डायरेक्ट उनसे जाके कर लीजिए, और नहीं तो आप डायरेक्ट जाके बैंक से अप्लाई कीजिए। तो ये चीज़ें थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, कि जिसके ऊपर मैं आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेटिव पूरी फुल डिटेल्स में आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ, जिससे आपको भी नॉलेज बढ़े। थैंक यू एंड धन्यवाद।